हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को, मानव धर्म यात्रा चैनल को, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम चित्रकूट धाम में, टाटी घाट में इस समय संतों को कंबल भी बांट रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि हर महात्मा को, हमारे चित्रकूट धाम में 1000 महात्मा हैं, जिनमें 100 महात्मा को हमने चिन्हित किया है को हर महीना उनको जो है राशन वितरण किया जाए, जिसमें आटा है, दाल है, चावल है, शक्कर है, धूप बत्ती है, इस तरह की चीज़ें, कुछ दक्षिणा हर महात्मा को वितरण किया जाए। 100 महात्माओं को हमने चिन्हित किया है। जिन महात्माओं के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, सिलेंडर की समस्या, साग सब्जी की समस्या है या कंबल की समस्या है, तो आप लोगों का सहयोग यदि मिले तो एक इसकी लिस्ट बनाई जाए। उस लिस्ट में जो है सभी लोग जो सहयोग करना चाहें उनका नाम रखा जाएगा। अभी वर्तमान में जो है सहयोग राशि 1100 रुपया रखी जाएगी, जिससे कि जो है माने अभी काम चलाऊ जो है संतों की सेवा हो जाएगी और भविष्य में जैसा बढ़ेगा वैसा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब हम जो है कथा सुनाते हैं आपको। एक कल ही एक जो है माता जो इस समय 50 वर्ष की हैं, लखनऊ में रहती हैं, कल हमको फ़ोन करके बताईं कि हम बचपन से ही राम नाम का जप करती हैं। जिस समय हमारी उम्र 12 वर्ष की थी, लेकिन उस राम नाम के जप से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। यहाँ तक कि हमारे पति की नौकरी भी लग गई और हमको भी कोई कमी नहीं रहती थी। और हमको जो है प्रत्यक्ष तो दर्शन बहुत कम होते थे, लेकिन माने ध्यान में या सपना में नाना प्रकार के ठाकुर जी के दर्शन होते थे, जानकी जी के दर्शन होते थे, कभी कभी हनुमान जी के भी दर्शन होते थे। इस प्रकार के नाना प्रकार के चमत्कार जो है ठाकुर जी के अनुभव होते थे। और मन ही मन जो है राम नाम का जप करती थी, बिना गुरु मंत्र लिए, बिना गुरु मंत्र लिए वो राम नाम का जप करती थी। लेकिन लोग जब हम कभी कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन जिनके पास पूर्व जन्म का पुण्य है, पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म की कृपा उनके ऊपर है, जो बहुत संस्कारी जीव होता है, ये गुरु बनाए चाहे ना बनाए, उसको भगवान की कृपा ऐसी होती है, ऐसे संस्कार उसको मिल जाते हैं, वो बचपन से ही स्वाभाविक राम नाम में उसकी प्रीत हो जाती है। जहाँ संत देखेंगे या कोई मंदिर देखेगा, स्वाभाविक उधर चला जाएगा, उनको दंडवती प्रणाम करेगा और अपना पूजा पाठ करेगा। तो बच्ची 12 वर्ष से राम नाम का जप करती थी और राम नाम का ही जो है लिखा भी करती थी। इस तरह से बहुत समय तक ये करती रही और उसके घर के लोग भी बहुत दयालु थे। इस तरह करते करते नाना प्रकार को उसको अनुभव होते हैं। लेकिन कुछ भगवान की लीला बड़ी विचित्र हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विघ्न आ गया। अब देखो, बिना गुरु मंत्र लिए उसको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, राम जी के दर्शन हो रहे हैं, जानकी जी का दर्शन हो रहा है सपने में, लेकिन कुछ भगवान की लीला कुछ समझ में नहीं आती है। उस कुछ गलत संगत होने की वजह से उसकी माँ ने उसको जो है सतपाल महाराज जी के पास ले गई। लेकिन सतपाल महाराज जी के पास तो उस समय सतपाल महाराज जी तो नहीं मिले। उनके यहाँ कोई एक जो है महिला थी, वो महिला जो है उनको अपना शिष्य बनाने का प्रयास किया उस माता जी को, और उन्होंने अपना, माने एक नहीं होता शक्तिपात, लगता है वो कोई तंत्र मंत्र जानती थी, उस माता जी के ऊपर उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग किए तो माता जी बता रही थी, इस समय 50 वर्ष की है, कि जैसे उन्होंने हमारे सिर में हाथ रखा तो मेरे अंदर जो शक्ति थी वो एकदम हट जाती है और मेरी जो वृत्ति जो खराब हो जाती। वृत्ति खराब होने का मतलब जो मेरा राम नाम में अटूट भाव था, प्रेम था, या राम नाम का जप करता था, अब राम नाम से मेरा उच्चाटन होने लगा। क्यों? क्योंकि कुसंगत के कारण, उसकी माँ के कुसंगत के कारण जो है न वहाँ जाती ना ऐसा होता। क्योंकि बिना गुरु के उसको इतना अनुभव हो रहा था जिसका कोई हद नहीं, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था। एक बार तो यहाँ तक बता रही थी, कभी कभी ऐसा लगता मेरे मैंने चारपाई के बगल में ही राम जी खड़े हो गए, जानकी जी, ऐसा भी बताती थी। लेकिन उसका हम नंबर भी आपको दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। लेकिन कुसंगत इतनी खराब होती, इतनी खराब होती है। अच्छा, उसने बताया कि जब मैं सतपाल महाराज जी के पास गई, या मैंने वहाँ गई, तो वहाँ के लोगों ने जो है राम नाम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करना छोड़ दो, राम नाम की पूजा करना छोड़ दो, राम नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति करना छोड़ दो। लेकिन कुछ उस समय उसकी अवस्था बहुत कम थी, 30 वर्ष की आयु थी, वो समझ नहीं पाई। तो उसके मन में हुआ कि, तो उसने जो है उनकी बात मान करके वहाँ रह गई। 2-4 दिन रहने पर देखो, कुसंगत होने पर अपना सारा पुण्य
पुण्य भी गंवा दिया और अपना जो अनुभव था वो भी गंवा दिया, और यहाँ तक कि उसके ऊपर जो है कोई निगेटिव ऊर्जा भी प्रभाई, वो तांत्रिक तांत्रिक माता जी नहीं होंगी, और उन्होंने उसके ऊपर तांत्रिक विद्या भी कर दिया। अब वो बताती है कि जब मैं रात में या दिन में सोकर उठती हूँ, ऐसा प्रतीत होता है मैं वो चिल्लाती हूँ और कहती बार बार वो कहती है कि महाराज जी मैं चिल्लाती हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे बंधन में किए हो। तो ऐसा वो बार बार चिल्लाती है, लेकिन वो जो निगेटिव ऊर्जा है उसको इतना मैं जो वो माता जी उसके ऊपर तंत्र विद्या की है वो इतनी बलवती है कि बेचारा राम नाम करेगा क्या। राम नाम में शक्ति है, लेकिन शक्ति तभी होती है जब किसी संत महात्मा के द्वारा वो राम नाम प्राप्त हो या किसी संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि संत महात्मा का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता, तो जबकि मैंने कल उसको बताया कि जिला गाजीपुर में शिवपूजन बाबा जी, उनके पास चले जाओ तो ठीक हो जाओगे, लेकिन अब देखो हो जाएगी तो ठीक ही हो जाएगा। गुरुद्वारा में मैंने बताया कि वहाँ की जो विभूति इतनी ताकतदार होती है कि उस विभूति को खाने मात्र से जो है वहाँ बहुत से लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती है। इस तरह से आश्रम का भी चमत्कार है। तो अब देखो कह तो रही थी कि आपके गुरुद्वारा जिला गाजीपुर में भी जाऊंगी और शिव पूजन बाबा जी के पास जाऊंगी। जाएगी तो 99% हमको विश्वास है उसका कामना पूरी हो जाएगी। फिर दूसरा जो है, तो इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि कभी भी यदि राम जी का उपासक कोई भक्त नहीं है, किरण जी का उपासक भक्त नहीं है और शंकर जी का उपासक भक्त नहीं, हनुमान जी का उपासक भक्त है, ऐसे व्यक्ति के पास कभी भूल करके भी आप लोग ना जाए। वो कितना भी जटाजूट धारी महात्मा हो, कितना भी तंत्र मंत्र जानता हो, कितनी भी बड़ी उसकी सिद्धि हो, यदि राम का विरोधी हो, किरण जी का विरोधी हो, हनुमान जी का विरोधी हो, शंकर जी का विरोधी हो, आप लोग भूल करके भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं। तो अब देखो उन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं उसका? भाई अब तो कोई सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद ही उसके ऊपर काम करे, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा है, कोई तंत्र उसके ऊपर कर दिया गया है। अब कोई सिद्ध महात्मा के पास जाएगी, वो अपने शक्ति बल से उसको हटा देंगे, फिर अपना कृपा पात्र कर देंगे, तो संस्कार तो उसके पास है। लेकिन ऐसा जो बीच में जो है उसको इतनी बड़ा विघ्न बाधा हो गया है और गलती से उसने किया है। इसीलिए हम हमेशा सावधान करते हैं, कोई भी भक्त जो राम जी का सच्चा उपासक हो, किरण जी का सच्चा उपासक हो, हनुमान जी का सच्चा उपासक हो, भगवान शंकर जी का सच्चा उपासक हो, किसी भी तांत्रिक व्यक्ति के पास बिल्कुल मत जाए। औरतें तो बिल्कुल जावे मत करें, और यदि जाएं तो सिर्फ जो है माताएं बहुत कम जाए। यदि उनके ऊपर भूत प्रेत है तब तो जाएं, और यदि शुद्ध है कोई गलत यदि उनका अंतःकरण शुद्ध है तो कभी भी जो है तांत्रिक व्यक्ति के पास ना जाए, क्योंकि तांत्रिक व्यक्ति के पास जाने पर जितना हित नहीं होता उतना वो अहित कर देते हैं। एक हमको वहाँ मिली थी, क्या बोलते हैं, जयपुर में, वो भी ऐसी हुआ। वो बल्लूर मठ गई थी, वहाँ कलकत्ता गई थी, तो बताया कि महाराज मैं वहाँ गई, वहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या कर दिया और तब से मेरी जो तबीयत खराब है। तो इसलिए तांत्रिक व्यक्ति के पास कोई भी भक्त भूल करके भी कभी ना जाए, क्योंकि वो सुंदर औरतों को देखते हैं, सुंदर लड़कियों को देखते हैं, तो वशीकरण मंत्र के द्वारा उसको बस में करने का प्रयास करते हैं और निगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर डाल देते हैं, और इसलिए डाल देते हैं जिससे वो बार बार हमारे पास आएगा, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। इसी तरह एक मुसलमान था, एक औरत जो मुसलमान के यहाँ गई और मुसलमान जो है उसके ऊपर अपनी तंत्र विद्या डाल दिया, और भक्तों ने फ़ोन किया और हमको बताया कि महाराज जी वो जो मुसलमान था वो गलत भी उसके साथ दुरुपयोग करते थे। फिर उसके माता पिता उस मुसलमान को बहुत पीटे। इसलिए मुसलमान के पास तो कभी भूल करके भी कोई भी हिंदू माताएं या बहनें भूल करके ना जाए, क्योंकि मुसलमानों के पास न वो विद्या है न वो शक्ति है, लेकिन आपका पैसा छीनने के लिए और उस पैसा छीनने के लिए और आपका जो है धन बिगाड़ने के लिए वो लोग बुलाते हैं। इसलिए कोई भी हिंदू भाई मुसलमान के ना मजार में जाए, ना किसी मुसलमान के पास जाए, वो कितना भी बड़ा से बड़ा माने हितकारक हो, कभी भूल करके कोई हिंदू मुसलमान माने माताएं बहनें तो बिल्कुल ना जाए, चाहे मजार हो चाहे मुसलमान कोई भी हो। और हिंदुओं के मंदिर में जाओ, हिंदुओं के पास जाओ, लेकिन तांत्रिक के पास भी फिर भी ना जाओ। फिर एक जो अभी कथा आती है, एक दिल्ली में सरिता नाम की जो एक लड़की रहती थी और बचपन से राम नाम का जप करती थी, और राम नाम का जप करते करते एक दिन उसको एक्सीडेंट हो जाता। वो मन ही मन जप करती थी, और एक्सीडेंट होने का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि कोई भी उसको उठाने को तैयार नहीं हुआ। सबके मन में हुआ कि इसको हम उठाएंगे और कहीं पुलिस आकर उल्टा हमको केस में न लगा दे।
फिर एक साधु भेष में आते हैं हनुमान जी, एक साधु भेष में आते हैं और आ करके जो है टीका चंदन लगाए हुए हैं। वो कन्या को, लड़की को उठा करके अपना जैसे तैसे अपना टेम्पो में बैठाते हैं, टेम्पो बैठा कर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और उसके पास देखो फ़ोन नंबर नहीं, उसके माता पिता को फ़ोन कर देते हैं और उस धीमे धीमे दवा इलाज होता है, धीमे धीमे वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद जो है उसके माता पिता आते हैं और अपने वो महात्मा जी से कहते हैं कि अब हम, महात्मा जी कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो कुछ दूर गए और अंतर ध्यान हो गए। फिर जब ऐसा चमत्कार देखे तो सबके मन में हुआ कि भाई ये कौन थे। फिर उनका अंतःकरण में मन आया कि हनुमान जी ही हनुमान जी हमारी रक्षा करने के लिए आए थे, उस लड़की की रक्षा करने के लिए आए थे, क्योंकि वो लड़की हमेशा राम नाम का जप करती थी। तो जो हमेशा राम नाम का जप करती हैं, चाहे गुरु मिले और चाहे ना मिले, राम नाम का जप करने वाले साधक को हनुमान जी अवश्य रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु मिले और चाहे ना मिले, जो भी राम नाम का जप करेगा उसकी रक्षा हनुमान जी करते और करते ही रहेंगे। हाँ, इतना है कि जो उसका मान फल है, जहाँ 100% होगा तो केवल 5% होगा। गुरु बना करके कोई मंत्र का जप करोगे तो 100% पुण्य मिलेगा, और गुरु बिना गुरु के यदि जप करोगे तो 5% मिलेगा। लेकिन वो राम नाम के जप से हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्थिति में राम नाम का जप करो। यदि गुरु कहीं ना मिले तो हमको मान लो, और नहीं तो ये केवल माताओं के लिए, जो कहीं नहीं जा सकते उनके लिए है, वो हमें मान करके राम नाम का जप करें। और यदि हमको ना भी माने, राम नाम का जप करेंगे तब भी जीव का कल्याण होता है। फिर वो जो है, फिर इसके बाद जब वो ठीक हो गई तो 5 दिन के बाद डॉक्टर के यहाँ जब आई तो हनुमान जी तो माने साधु भेष में तो गायब हो जाते हैं। फिर उन्होंने अखंड कीर्तन 3 दिन तक उन्होंने अखंड राम नाम की कीर्तन कराया। फिर राम नाम का कीर्तन कराने के बाद अनुष्ठान कराए, फिर इस तरह से दान पुण्य किए। और इसके बाद क्या है, फिर उसका राम नाम में इतना विश्वास दृढ़ हुआ, इतना विश्वास दृढ़ हुआ, फिर रात दिन राम नाम का, अच्छा उसके माता पिता भी चलते फिरते राम नाम का जप करते थे। फिर उससे कन्या का, सरिता नाम की वो कन्या थी, आज भी वो दिल्ली में रहती है। तो इतना उसका दृढ़ विश्वास हुआ, फिर आज भी वो राम नाम का जप करती रहती। उसका राम नाम पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मेरा जो है राम नाम के बल पर हर समस्या का समाधान होगा, मुझे कष्ट से दूर। अभी जो विनाश काल महाभयंकर विनाश काल आ रहा है, बड़े महाराज जी कहें कि मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा। पर मैं भी अपनी समाधि में देख चुका, ऐसा विनाश हो रहा है, ऐसा विनाश आएगा, न भूतो न भविष्यति, न कतो भूत में हुआ है न कभी भविष्य में होगा। क्योंकि इसमें जनता, भारत की जनता 100 करोड़ जनता मरेगी, और उसमें देशों में जब विश्व युद्ध होगा, हर देशों में परमाणु बम पटके जाएंगे, और जब परमाणु बम पटके जाएंगे, गांव का गांव, शहर का शहर, सब सत्यानाश हो जाए। कोई बहुत भागशाली होगा जिसकी रक्षा भगवान करेगा, जो कीली के सहारे रहेगा, भगवान के सहारे रहेगा, राम नाम के सहारे रहेगा, हनुमान जी के सहारे रहेगा, सदगुरु के सहारे रहेगा, राम नाम के बल पर रहेगा, उसकी रक्षा राम जी करेंगे, सदगुरु के परमात्मा कहेंगे। मानव धर्म की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। इस लाइक को लाइक करें, शेयर करें।